हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के बीड से बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। हम अपने जो सूट्स और नेकलाइन के एजिंग्स हैं उनको हम बीड्स के साथ बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डिफरेंट टाइप के बीड्स लिए हैं। ये कुछ बड़े और कुछ छोटे साइज के बीड्स हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं, कुछ वाइट कलर के हैं, कुछ स्मॉल और इससे स्मॉल हैं। कुछ बीड्स हमारे पास जैसे ये इलोंगेटेड हैं। तो आज हम इन सब बीड्स को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप की एजिंग सीखेंगे। शुरू करने के लिए हमने कुछ मैट्स बना के रखे हैं। मैं इससे कोस्टर्स भी बना सकती हूँ और इनको मैं सिखाने के लिए आपके लिए ये छोटे छोटे से मैट्स बनाए हैं। ये मैंने 2 कलर के कपड़ा लेके और उनके बीच में पेस्टिंग डाल के इनको सिल लिया है और इनको सीधा करके प्रेसिंग कर ली है। अब मैं सिखाऊंगी कि इनको हम कैसे बीड्स लगाएंगे। बीड्स लगाने के लिए जो थ्रेड है वो मैं ऑर्डिनरी रील का नहीं यूज कर रही, क्योंकि उसके टूटने का डर रहता है, वो बहुत बारीक होता है। तो मैं एंकर के गोले ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये पक्के थ्रेड्स होते हैं और इनसे टूटने का बिल्कुल चांस नहीं होता। तो इन थ्रेड से मैं आज आपको ये बीड्स लगाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये गोल्डन बीड्स लगाने। तो गोल्डन बीड लगाने के लिए हमने ये गोल्डन थ्रेड जो है नीडल में डाल लिया है। अब हम ये जो देखिए हमारे रॉ एज जहां से हम सीधा करते हैं वहां हम थोड़ा सा पॉइंट हमारा खुला रहता है। हम इसको सिलेंगे नहीं, इसको हम साथ के साथ बीड्स लगा के ही बंद कर लेंगे। तो ये देखें, हम इससे यूं अंदर नीडल डाल के यहां से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये लंबे वाला बीड डालेंगे, फिर एक बड़े वाला बीड डालेंगे, लंबे वाला बीड डालेंगे। ये बीड सारे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर आप किसी बीड वाली शॉप से ट्राई करेंगे तो आपको हर तरह के बीड्स मिल जाएंगे। क्रिस्टल बीड्स मिल जाएंगे, आपको प्लास्टिक बीड मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको यूं 3 डाल के और फिर इसको हम एक डिस्टेंस पे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट इतने डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे। तो यहां से हम नीडल को आर पार निकाल लेंगे और यूं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के थ्रेड को और इसको यहां पे अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा बीड लग के रेडी हो जाएंगे। अब हम दोबारा से सेम लंबे वाले बीड से नीडल को पास करेंगे। आप नीडल जो है ये आप पोनी की नीडल्स ले सकते हैं। सॉर्टेड नीडल्स में हर शेप एंड साइज की नीडल होती है। जो आपके बीड से इजीली पास हो जाए वो सिलेक्ट आप कर लीजिए। और साथ में इसमें नीडल में थ्रेडिंग करने के लिए एक लूप भी होती है। आप कितनी भी बारीक सुई हो उसको इस लूप की हेल्प से हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें हम थ्रेड करो सकते हैं। वापस निकालने के बाद हम फिर से एक राउंड बीट और एक लंबा बीट ऐसे डालेंगे। इसको दोबारा से हम ऐसे रख के देखेंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमें कहां पे अटैच करना है। तो यहां से हमें लग रहा है वहां पे हम आर पार सुई करेंगे और इसको अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़े रखेंगे और नीडल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाएंगे। फिर हम इसमें से नीडल पास कर लेंगे। हम दोबारा से इस नीडल में इस लंबे वाले बीड से नीडल को पास करेंगे, फिर से 2 बीड डालेंगे, पहले राउंड और फिर लंबा, और फिर से हम इसको ऐसे पकड़ के पहले देखेंगे कि इसको हम कहां पे अटैच कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि ये वाला पॉइंट है, यहां पे हम इसको अटैच कर सकते हैं। और उस टाइम हम इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड से यूं पकड़ लेंगे और ताकि ये बीड आगे ना आए। आगे आने से ये डिस्टरबेंस करेगा। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको आराम से निडल को निकाल लेंगे।
और फिर से हम सेम लंबे वाले बीड से सुई को पास कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बन रही है। तो इस तरीके से हम एक कोस्टर में तो इस तरह से पूरी एजिंग कर लेंगे। आप दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सूट्स पे, कुशन्स पे, अपने बैक साइड टेबल्स पे या फिर हम अपने कोस्टर्स पे इस तरह की बीडिंग कर सकते हैं। अब हम इन बीड्स के साथ एक और तरीके से बीडिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए भी हम एक और मैट लेंगे और इसको भी यूं ही ऐसे ही अपने नीडल को बीच में से पास करके यहां से निकाल लेंगे। इसको बनाने के लिए हम 3 बीड्स लेंगे एट ए टाइम, 1, 2 और ये 3 बीड्स लेने के बाद हम इनको यूं अटैच करेंगे ताकि इनका डिस्टेंस जो है वो इतना बना रहे और हम यहां से नीडल को आर पार करेंगे और फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने पहले किया था ऐसे थ्रेड को घुमाएंगे और नीडल को गुजार लेंगे और इसको यूं खींच लेंगे। तो ये हमारे 3 बीड्स लग के रेडी हो गए। अब हम ये जो लास्ट वाला बीड है इसमें से हम नीडल को दोबारा पास करेंगे और 2 बीड्स और डालेंगे। पहले फर्स्ट टाइम हमने 3 बीड्स डालने हैं, उसके बाद हमने 2 बीड्स डालने और इसको भी हम यूं करके पहले देखेंगे और फिर इसको एक डिस्टेंस पे टकिंग कर देंगे और अपने थ्रेड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे और इसको कस के रखेंगे ताकि बीड जो है वो आगे पीछे ना हो। ऐसे फिर हम दोबारा से लास्ट वाले बीड से नीडल को पास करेंगे और 2 बीड्स और डालेंगे। अब आप अपनी इमेजिनेशन से बहुत सारे मिक्स एंड मैच इस तरीके से बीड्स लगा लगा के देख सकते हैं और अपने शर्ट्स को, अपने सूट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है और बहुत ब्यूटीफुल मेथड है। फिर से हम इसको लास्ट बीड में से निकालेंगे और फिर 2। बस इसी तरीके से हम ये पूरी जो मैट है उसके चारों तरफ इस कोस्टर पे हम इस तरह की बीडिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है। हम इनको दोनों तरफ से कोस्टर यूज कर सकते हैं। अब मैं डिफरेंट कलर्स के साथ आपको बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए भी हम सेम जो पॉइंट जहां से हमने सीधा किया है वहां से हमने नीडल पास करनी है और गांठ को अंदर करके खींच लेना है। अब हम सबसे पहले एक वाइट बीड लेंगे और उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे। और यूं एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमा के इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हम इसके बाद बारी बारी से सारे कलर्स लेंगे। सबसे पहले हम ये फिरोजी कलर लेंगे। इसके हम 3 बीड्स लेंगे, 1, 2 एंड 3। और इन 3 बीड्स को हम यूं यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे और थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज। ताकि ये ऐसे तिकोना बन जाए। 3 बीड्स लगाने के बाद हम दोबारा से फर्स्ट वाले बीड में से सुई को वापस निकालेंगे और फिर हम वाइट बीड पिरोएंगे।
और इसको हम यहाँ पे उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हमने पहले किया है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और इसको अटैच कर लेंगे। अब हम दोबारा से 3 रेड कलर के बीड्स लेंगे और इनको यूं ही पिरोएंगे और फिर इसको हम यहाँ पे टकिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी जो बी है वो बने ऊपर। इन थ्रेड्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ के यूं ऐसे थ्रेड को रैप करेंगे और थ्रेड को खींच लेंगे। ये इस तरह से बनाएंगे कि ये बी जो है वो बिल्कुल यूं नजर आए। फिर से हम ये जो हमारी लास्ट बीड है इसमें से हम नीडल को पास कर लेंगे और व्हाइट बीड डालेंगे। व्हाइट बीड को हम यूं ही टक करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कलर लेंगे। हर बार 3 बीड्स लेंगे और उनको हम यूं पास अटैच करेंगे। पास इसलिए कि बी बने, फ्लैट ना हो जाए। ऐसे। और फिर हम लास्ट वाले बीड में से नीडल पास करेंगे और व्हाइट कलर का बीड डालेंगे और उसको भी हम यूं ही अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम कितने भी कलर्स इस मोटिव में ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये वाला कोस्टर जो है उसकी भी पूरी एजिंग कर लेंगे। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब हम एक और तरह से बीड लगाना सीखेंगे। इसके लिए हम ये कुछ बड़े साइज के बीड्स हैं और कुछ हम ये छोटे साइज के बीड्स लेंगे। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बारीक लेंगे बीड, फिर एक बड़ा और फिर एक छोटा, ऐसे। ये 3 बीड्स लेके हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने का तरीका हमेशा वैसा ही रहेगा। आप इसको यूं यहाँ तक इसका डिस्टेंस आता है वहां तक देख लीजिए और वहां पे सुई को आर पार करके इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। अब हम वापस छोटे वाले बीड में से नीडल को पास करेंगे। यूं अटैच करने के बाद हम छोटे बीड्स लेंगे 4, 1, 2, 3 और ये 4। चार बीड्स लेने के बाद हम ये जो फर्स्ट बीड जो हमने लगाया था इसमें से इस नीडल को पास कर लेंगे। तो ये चारों बीड्स हमारे बड़े वाले बीड्स को कवर कर देंगे। मैंने 4 बीड्स लिए हैं। आप अपने बड़े बीड और छोटे बीड का हिसाब लगाते हुए पहले एक बार पिरो के देख लें कि इसमें कितने बीड्स आएंगे। तो ये मेरे 4 बीड्स आए हैं, तो मैंने इन 4 बीड्स को यहाँ पे अटैच कर दिया। अब मैं क्लॉथ में इसको हल्के से एक स्टिच लूंगी छोटा सा, ताकि जब मैं वापस जाऊं इन सब बीड में से निकलते हुए तो ये खुल ना जाए। एक छोटा सा स्टिच लेने के बाद मैं इन सभी बीड से दोबारा वापस नीडल को पास करूं। ये देखिए, तो ये देखें मैंने 1, 2, 3, 4, 5 बीड में से थ्रेड को दोबारा वापस ले, 6 में से नहीं ले गई। अब मैं दोबारा से एक बड़ा बीड
और एक छोटा बीड। ये दोनों लूंगी और इसको यहाँ पे अटैच हो जाता है, वहां पे इसको मैं अटैच कर दूंगी। सेम वही मेथड से एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाते हुए यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद मैं दोबारा से इस पॉइंट से वापस जाऊंगी बीड से, और फिर मैं दोबारा से 3 बीड्स लूंगी, 1 2 एंड 3। तो ये देखें, ये 3 बीड्स जो हैं ये इसको कवर कर रहे हैं हमारे फ्लावर को। एक बीड हमारा यही यूज हो रहा है और ये वाला भी यही हो रहा है। 3 बीड्स लेने के बाद हम ये जो हमारे 2 बीड हैं पीछे वाले सर्कल के, इन दोनों में से हम नीडल को पास करेंगे, और इस बीड से भी, ये दोनों बीड्स, दिस वन और दिस वन, ये दोनों बीड में से हम नीडल को पास कर लेंगे। तो हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टकिंग करेंगे ताकि हम वापस जाएंगे इन्हीं सारे बीड से निकलते हुए तो ये खुल ना जाए। ये देखिए, अब हम कैसे इस इन्हीं बीड में से पास करते हुए दोबारा वापस जाएंगे। 2 बीड ये वाले और 3 बीड ये वाले, 2 4 और 1 ये सारे बीड में से नहीं निकलेंगे, एक बीड छोड़ देंगे। अब हम दोबारा से एक बड़ा बीड और एक छोटा बीड लेंगे और इसको हम नेक्स्ट पॉइंट पे जितना गैप हमें दिखाई दे वहां पे हम इसको टकिंग कर देंगे। और फिर हम वापस इस बीड में से निकालते हुए 3 बीड्स लेंगे। फर्स्ट टाइम हमने ज्यादा बीड्स लिए थे, लेकिन उसके बाद हमने 3 बीड्स लेने। थ्री बीड्स लेने के बाद हम ये जो हमारा पीछे वाला मोटिव है, इसके ये जो 2 बीड्स हैं, इनमें से नीडल पास करेंगे। इसमें से ये 2 बीड्स में से ये नीडल पास करेंगे तो हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं किस तरीके से कर रही हूं। अब वापस मेरे को इधर जाना है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लूंगी ताकि ये बीड्स जो है हमारे खुले ना। यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लूंगी और फिर वापस मैं उन्हीं बीड में से गुजरते हुए दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे चली जाऊंगी। 2 बीड में से मैंने सुई निकाल ली है। अब इसको रोटेट करके ये 2 और ये 1, एक लास्ट वाला रहने देंगे। अब हम फिर से एक बड़ा बीड और एक छोटा बीड डालेंगे। आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। और ये एजिंग इतनी ब्यूटीफुल बनेगी कि आप इसको अपने शर्ट्स पे, अपने नेकलाइंस पे, अपनी स्लीव्स पे, अपने घेरे पे, कहीं पे भी बनाएंगे, दुपट्टास पे, साड़ीज के एजेस पे, कहीं पे भी आप बनाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। और अपने हाथ से बनी हुई चीज को पहनने का मजा ही कुछ और है। तो इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये कोस्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। बीड्स आप छोटे बड़े ले सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए, ऐसा बीड बनाने के लिए सेंटर में आपको एक बड़ा बीड और साइड में छोटे बीड चूज करने हो। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुली इफेक्ट दे रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुली इफेक्ट देगा। तो आप जैसे देख रही हैं कि मैंने आपको 4 तरह से बीड्स लगाने सिखाए।
आई होप आपको सारे बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप इनको जरूर ट्राई करेंगे। आप इन बीड्स की बॉर्डरिंग कर सकते हैं अपने सूट, साड़ीज, दुपट्टास, कहीं पे भी जहां पे भी आपको जरूरत महसूस होती है आप उनको बीड्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको आप ट्राई करें और कुछ भी बनाएं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें। तो अगर मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।